चुनाव है, कैसे देख रहे हैं कि अभी का माहौल क्या है और कैसी राजनीति चल रही है? अभी का माहौल यही है कि सब सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के सिर्फ मोदी जी को हराना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो अगर उनके पास मुद्दा होता तो उनको सबको एक होने की क्या ज़रूरत थी? सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार में लालू जी भी जेल गए, मुलायम भी गए हैं, माया भी गई हैं। ये सारे लोग आज ये एक मंच पे कैसे बैठ रहे हैं? क्योंकि इनको देश को बचाना, इनका कहना है देश बचाना, इसलिए हमें एक साथ आना ही पड़ेगा। तो जो एक दिन चोर था आज वो घर की रखवाली कैसे कर सकता है? जो एक दिन चोर था उसके ऊपर चोरी का उसके दामन पे चोरी का दाग लगा और वो जेल भी गया, आज वो आके कहता नहीं मैं चोर नहीं, मैं घर की रखवाली करूंगा। मैं कैसे मान लूं घर की रखवाली करेगा? कैसे मान लिया जाए बताइए? जब लालू जी चारा घोटाले में जेल गए हैं, उनकी पार्टी के कई नेता गए हैं, तो आप बताइए कि लालू जी अगर आज कहते नहीं हम उस घर को रखाएंगे, बचाएंगे, तो हम कैसे मान लें कि घर को बचाने आए हैं? जो पहले ही जिसको पता ही चल गया हमें, आपने अगर कहीं चोरी करी, एक बार आप जेल जा चुके हैं, अब आज आप कहते हैं कि हम आपकी दुकान की रखवाली करेंगे, तो हम कैसे बिलीव कर लें कि आप दुकान की रखवाली करेंगे, बेचेंगे इसको? कैसे कर लें? अब बात आती है ना, आप युवा है, रोजगार का देखते हैं, कितना रोजगार जो है 9 साल में आपको देखने को मिला है? एक बात बता दे रहे हैं, रोजगार की रही बात, रोजगार करने वाले के लिए रोजगार की कमी नहीं। मैं भी यूपी उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से दिल्ली आया, मेरे पास भी जॉब नहीं था, मैं भी दर दर भटक रहा था, लेकिन जॉब मिली। आप ढूंढोगे, जाओगे, आओगे तब मिलेगा। आप एक बताइए, इंटर पास करके, ग्रेजुएशन करके अगर आप यहाँ आते हो, आप सोचते हो कि मुझे इस बैंक में मैनेजर बन जाऊँ, जब आप टाइम स्पेंड करोगे, कोई भी कितना भी कम पढ़ा लिखा बंदा हो, कहीं भी अगर काम कर रहा है, तो आज के डेट में 17,000 18,000 से नीचे सैलरी कहीं नहीं है मैम, कहीं भी नहीं, किसी सेक्टर में नहीं है। अगर जहाँ है भी कोई दुकान रेडी पटरी पे भी है, तो आज हम फ़ोन पे में हैं। हमने अभी एक भेलपूरी बेचने वाले के पास में गया, उन्होंने कहा मेरा लोन नहीं आ रहा। मैं बोला यार आ जा, ट्रांजैक्शन अच्छी करो। बोलता है दिन की 10,000 की ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन फिर भी ना आ रही। तो आप बताइए, जिस रेडी पटरी पे बताइए उसका 10,000 का डेली का बोल रहा है ट्रांजैक्शन और फिर भी नहीं आ रहा, तो उसमें आप बताइए अगर वो 10,000 की ट्रांजैक्शन कर रहा है तो मान लीजिए आप 2,000। कहना है कि रोजगार मिल रहा है, आप कैसे देखते हैं, क्या माहौल चल रहा है राजनीति में? रोजगार कहाँ है? रोजगार होता तो ये यहाँ पे सेंट्रल पार्क में नहीं होता, सीधी सी बात है। मैं नहीं रहता यहाँ पे, हालांकि मैं तो ऑफिस से आया हूँ, मैं डेली आता हूँ, मेरा रूटीन वर्क है। ये भीड़ जो है ना मैडम, रोजगार होता तो 4 बजे 2:30 बजे 2 बजे सुबह से यहाँ भीड़ नहीं ले रहे थे। तो आप इस भीड़ को देख रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, तो मैं यही मानता हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं ये पूरे हिंदुस्तान को इसी परसेप्शन से देख रहे हैं। यहाँ जो बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी मोदी मोदी, उसी को पूरे हिंदुस्तान को तोल रहे हैं। वो नहीं है परसेप्शन, पूरा हिंदुस्तान अलग। हिसाब से 2024 का क्या मुद्दा होना चाहिए? मैडम देखिए, जो मुद्दा मोदी जी का ही मुद्दा होगा, जो मोदी जी लेके आए थे उसी मुद्दे पे हम अटक गए। मतलब आप मान रहे हैं मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश का विकास किया है? हमारा कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा है मोदी जी का है। 2013-14 में जो मोदी जी जिस अन्ना आंदोलन करवाए थे, भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकपाल, फलाना ठिकाना दुनिया भर का, उसमें से कुछ हुआ नहीं। हमको वही मुद्दा दे दीजिए, हम वोट दे देंगे बीजेपी। भ्रष्टाचार कहाँ आया? भ्रष्टाचार का मुद्दा आपको लग रहा है कहीं है? भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दूसरी सरकार आएगी तो कितनी भ्रष्टाचार दिख जाएगी, आपको नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपने बताया ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं भ्रष्टाचार को एक मौका दे दिए, जड़ से उठा के फेंकने वाला, उखाड़ करके। अडानी मुद्दे पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार दिख रहा है। 32,000 करोड़ राहुल गांधी ने उजागर किया। अभी सीएजी ने कितने घपले उजागर किए, उन्होंने दिखाए। आप सीएजी डायरेक्टर को आप ट्रांसफर कर देते हैं, ये सारा चीज नहीं दिखता है क्या आपको? दिखना चाहिए। जिनकी सरकार विकास तो कर रही है ना, नहीं कर रही विकास? अब दिखाओ विकास कहाँ कर रही है? वहाँ बड़े बड़े पोस्टर तो लगे हैं मैडम, विकास दिख रहा है। वो देखो वहाँ पोस्टर लगा है, इधर पोस्टर लगा है। अब पोस्टर लगाने का विकास है यहाँ, बाकी धरातल पे जमीनी हकीकत क्या है ये तो दिखता नहीं कहीं। कोई विकास नहीं हुआ है, ना देश की तरक्की हुई है, ना किसी को रोजगार मिला है, ना ही कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है, ना आतंकी संगठन, कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से कहीं नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग कहते हैं आतंक का जो डर था वो हमारे अंदर रहता था, कब कोई यहाँ से बम फट जाए, वो अब नहीं दिखता है। उसे देखते कैसे देखते हैं आप उसको? कौन सा डर? आतंक का जो डर रहता था। कहीं नहीं रहता था। आतंक का डर अभी भी है, अभी भी है, बिल्कुल है, अभी भी है। अभी पुलवामा में कहाँ पे 3 सैनिक हमारे मारे गए, वो आतंकवाद नहीं था क्या? उसमें किसने मारा उसको?
वो तो कांग्रेस के राज में हुआ करता था ना। कहाँ अभी अब नहीं होता है। यहाँ तो एक बार थोक में हो जाता है मैडम, पुलवामा जैसा थोक में हो जाता है, मामला बराबर हो जाता है। वहाँ 1-2 होता था, अब यहाँ तो थोक में एक साथ हो जाता है, मामला बराबर सेट कर जाता है। बात तो ये होती है ना। अच्छा, एक 70 साल का विकास ले लीजिए, एक 9 साल का विकास ले लीजिए। 70 साल में 18 साल तो मैनेज कर दीजिए, बीजेपी की गवर्नमेंट है उसमें। हाँ। 20 साल 50 9 साल बेमिसाल रहे हैं। किसका? 9 साल किसके बेमिसाल? मैडम आप पत्रकार हो, आप मुझे बताओ कि बेमिसाल है कि नहीं है। हम तो जनता है, हम तो कहेंगे नहीं है। जो कांग्रेस ने किया था, बीजेपी मोदी जी सब उसको बेच रहे हैं, हम तो वही बोलेंगे ना। आप मुझे बताए ना, ये हुआ, मुझे समझ में नहीं रहा। आप दिखाइए ना, आप जनता है, मुझे बताइए। आपसे पूछ रही हूँ सर, मेरा काम है कि जनता के मुद्दों को जनता तक पहुँचाना, कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जनता का मुद्दा जनता से सवाल कर रहे हैं मैडम, यही तो गलत बात है ना आपकी। हम जानते हैं। आप कैसे वोट देंगे? क्या देखेंगे कि आपकी इसकी कमी है इसलिए मुझे इस सरकार को वोट देना है, कि लग रहा है ये वो घर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट 2 इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग अलग है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों जगह सेम है, कॉमन है। सेंट्रल का कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, जैसे 370, फलाना ठिकाना, आतंकवाद, डिमोनेटाइजेशन, जैसे ये सब सेंट्रल के मुद्दे हैं। और स्टेट का जो मुद्दा होता है वो अलग होता है। और हम उस मुद्दे को लेकर चलेंगे जिससे हमारा देश डेवलप करे, देश का विकास हो। और हमारे जो मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं जो मोदी जी लेके आए थे, हमें वही मुद्दा चाहिए। वो मुद्दा पे जो खड़ा उतरेगा हम उसको वोट। ठीक है जी, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हमारे मोदी जी बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग बिहार में भी बहुत वोट देते हैं मोदी जी को। लेकिन मोदी जी देते हैं, हम लोगों को बच्चे को तो स्कूल बढ़िया बना दिए, साइकिल भी दिए। 2000 रुपये जो बेटा हमको देता है मोदी जी, खाते में ज़मीन वाला, वो भी आते हैं हर महीने। ये तो बहुत अच्छा लगा। मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा रहेगा, और साथ में हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र। हाँ जी, क्या मुद्दा रहने वाला है? विकास का मुद्दा मेन है। विकास तो हो ही नहीं रहा ना, विपक्ष कह रही है। विकास विपक्ष वालों का नहीं हो रहा ना, देश का तो विकास हो रहा है, विपक्ष का विकास नहीं हो रहा है। देश का विकास हो रहा है, विपक्ष का विकास विनाश हो रहा है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। विकास ये हो रहा है, आज जमीन से आसमान तक इतना विकास कर दिया मोदी जी ने, यानी पूरा देश नंबर 1 बनने वाला बहुत जल्दी। तो आपको महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती है आपको? देखो, बेरोजगारी का तो कारण और भी है, जनसंख्या पॉलिसी इतनी बढ़ रही है, महंगाई की बात है, तो तनख्वाह भी लोगों की बढ़ गई है। तो पहले जो 5000 तक, 15,000-20,000 तनख्वाह, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं खुद प्राइवेट में जॉब करता हूँ, तो प्राइवेट में ऐसी बात है, तनख्वाह पहले 500 थी, 15,000 तनख्वाह। आप मानते हैं महंगाई है, हो रही है ना? महंगाई तो बढ़ ही रही है, तनख्वाह बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, उसमें कोई नहीं लोग ये कौन से काम कर देंगे? ये आगे भी कहीं राज्यों में कौन से काम तनख्वाह है? ये जो कम महंगाई इन्होंने कम कर दी क्या? चाहे इनके बिहार में, राजस्थान, कहीं भी जगह कांग्रेस सरकार, वहाँ महंगाई कम है क्या? इन्होंने पेट्रोल डीजल का वो बैट तक नहीं हटाया अभी तक। बात करते हैं हम कि महंगाई कम, कहाँ से कम करेंगे बताओ? इन्होंने आज तक हमें तो इन्होंने जनता को ठगा है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। पहली बार प्रधानमंत्री विकास का काम पे कर रहे हैं और सबका भला सबके साथ कर रहे हैं।